नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। होमगार्ड की भर्ती आई। बहुत सारे बच्चे उससे खुश हैं, बहुत सारे बच्चे जो यूपी पुलिस को एकदम टारगेट लेकर के चल रहे हैं वो थोड़े से दुखी भी हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि कहीं अब यूपी पुलिस की भर्ती है वो काफ़ी डिले ना हो जाए, क्योंकि यूपी होमगार्ड में भी बहुत सारा बच्चा फॉर्म भरेगा। इवन ना यूपी पुलिस के भरते हो सकता है उसके आसपास ही फॉर्म यूपी होमगार्ड के भी आ जाएं। यहाँ भी एज का क्राइटेरिया 35 साल तक ओबीसी एससी एसटी फॉर्म भर सकते हैं और जनरल भी 30 साल तक। तो यूपी होमगार्ड आने से भर्ती बोर्ड ही बिजी हो रहा है, और भर्ती बोर्ड ही आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकालेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। बच्चों, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे कि कब क्या हो सकता है, और बिल्कुल जेन्युइन फैक्ट्स के साथ बात करूंगा। एकदम भी इधर उधर की बातें नहीं है, सारे पॉइंट्स आपके लिख लिए हैं। क्या सिपाही भर्ती अब यूपी होमगार्ड के बाद आएगी? देखिए, यूपी भर्ती बोर्ड ने जो वेबसाइट बना रखी है, वो क्या अगर इसके साथ उन्होंने भर्ती दे देते हैं, मान लीजिए अब होमगार्ड की चल रही है और आप ये मानते हो, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने ही बोला है कि नवंबर में लिखित रूप में दिया है आपको कैलेंडर में कि नवंबर में भर्ती आ रही है। ये कैलेंडर कहाँ था? ये कैलेंडर ये रहा, इसमें दिया था। अब आप देखो, इन्होंने तो ये भी दिया था कि उपनिरीक्षक पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक। इस पे क्यों करूं कैलेंडर पर भरोसा? मैं वो बता रहा हूं आपको। ये गोपनीय विभाग की एएसआई की भर्ती, और ये इसमें इन्होंने अक्टूबर नवंबर लिखा था। अक्टूबर नवंबर लिखा था परीक्षा के लिए, तो आप बताओ कि अक्टूबर नवंबर में परीक्षा हो गई? तो जी हाँ, हो गई। 1-2 नवंबर की परीक्षा हो चुकी है। अक्टूबर नवंबर लिखते हैं तो इसका मतलब अक्टूबर में प्रयास किए गए होंगे कराने के, लेकिन नवंबर के शुरुआत के दिनों में ही करा दी गई है। तो हम तो कहते हैं कि इसमें तो ये पास हो गया है ना भर्ती बोर्ड। ये यहाँ पर देखेंगे उपनिरीक्षक वाली, ये अगस्त में आ चुकी है, उसके बाद इन्होंने खबर छापी थी, तो ये ऑलरेडी आ गई थी विज्ञप्ति। सहायक रेडियो परिचालक, इसका भी एग्जाम अक्टूबर, विज्ञप्ति विज्ञप्ति ये 44 पद इसके भी आने हैं अभी, तो ये अक्टूबर नवंबर लिखा हुआ है। तो पहले तो उस हिसाब से ये परीक्षा, ये फॉर्म मानने चाहिए, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। क्या यूपी पुलिस द्वारा एक और डेट दी जाएगी? हाँ यार, नवंबर बीत गया तो फिर तो उनको डेट देनी चाहिए। अगर वो नवंबर में फॉर्म नहीं ला रहे हैं, और ऐसा करके वो 2 बार मुकर चुके हैं अपनी बातों से 2 बार मुकर चुके हैं। ये आप देखिए, खुद अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। चलो यहाँ तो हम मानते हैं इन्होंने संभावित करके पीछे छुड़ा लिया, लेकिन बच्चों ने यहाँ भी इनसे बहुत कुछ बोला था, और बाद में बीच में डीजीपी साहब का भी एक बयान आया था, आपको याद होगा, तो उन्होंने बोला कि बहुत जल्द फॉर्म आ रहे हैं, आपने भी सुना होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये वक्त, ये यहाँ पर खुद उनके अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा हुआ है, अप्रैल माह के अंत में फॉर्म आएंगे। ये इन्होंने बिल्कुल कैलेंडर जारी ही कर दिया है, तो इसमें कोई संभावित वाली बात ही नहीं है। विज्ञप्ति अवधि नवंबर 2025, तो यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं बनता जो ये लिखित रूप में दे रहे हैं। वहां चलो संभावना से इन्होंने पीछे छुड़ाया, पर अब क्या नवंबर से डिले हो जाएगा? चांस तो लग रहे हैं भाई कि नवंबर से डिले हो जाए, है ना? तो एज में छूट पक्का हो गई है क्या? बहुत सारे, ये जो पॉइंट है, इसके लिए बच्चों आपको मैंने कल एक शॉर्ट्स बना के भी दिखाया कि जनता दरबार लगता है गोरखपुर में, आपको पता है। तो भाई ये भाई है, इसका असली नाम विकास है, पवन के नाम से इसने आईडी बना रखी है। ये भाई जो है, योगी जी को ज्ञापन दिया है उसने डायरेक्ट, और ये मतलब ओवर एज हो ही चुका है। अगर इसको 3 साल की छूट नहीं मिलेगी तो एज में नहीं आएगा। तो उसी को लेकर के गया था कि भाई जो है, मैं कि महाराज जी बता दीजिए कि भर्ती कब तक आएगी। वो सॉरी, महाराज जी एज में छूट हो रही है या नहीं हो रही है? तो यहाँ पर जवाब मिला था, और आपने ऑडियो भी सुनी, वीडियो भी सुनी होगी, छूट दी जा रही है। तो अब इनसे ऊपर तो कोई है नहीं यूपी में। अगर ये इस बात को बोल रहे हैं तो हमें मान लेना चाहिए भाई। अब तो ना हम किसी विधायक ना सांसद की बात नहीं कर रहे हैं, अब तो सीधा आपने उनके मुख से सुना है कि छूट दी जा रही है, और उसी बच्चे को आश्वासन मिला है जो इसका पत्र है, जिसको ये छूट के लिए वो परेशान है बच्चा। तो छूट दी जा रही है तो हम ये मान लें कि छूट दे दी है। देखिए, अभी शासनादेश आता है वैसे तो पूरी तरह से, जैसे यूपी एसआई का आया था, पर भाई वो भी एक शासनादेश ही है अगर उनके मुख से शब्द निकले हैं तो अब मैं तो इसको मानता हूँ कि ये तो आएगी। ठीक है, बाकी लिखित रूप में आप में नहीं है। आप फिर भी, चूंकि ये बात यूपी की है, तो 99% में ही मानेंगे हम तो। पर अब तक जो बातें चल रही थी, होगी नहीं होगी, अब तक विधायक जी ने